एक कहानी सुनी है कि एक बार हनुमान जी को राम जी ने मृत्युदंड दे दिया था। तो वो मैं शॉक हो गया था। एक तो वो क्या सच है, क्या नहीं, ये कहानी कोई है? वाल्मीकि रामायण या ऑथेंटिक रामायण में ऐसी मेजर मेन रामायण्स में ऐसा कहीं कोई नहीं है। वर्णन प्राप्त नहीं होता है। अच्छा। अब वो कई बार इधर उधर की बनी हुई स्टोरीज में ऐसा कुछ आएगी बात। और क्यों देंगे हनुमान जी राम जी को मृत्युदंड? ऐसा तो कभी राइट। कोई जिसने अमर किया हो वो मृत्युदंड क्यों देंगे? और महाराज जी, हनुमान जी के एक बेटे भी रहे हैं जिसके बारे में हनुमान जी को पता ही नहीं था, और जब पता चला तो वो भी शॉक्ड हो गए कि भाई तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। तो उसके पीछे की क्या कहानी है? ये भी वाल्मीकि रामायण में स्टोरी नहीं है, जी। बट फिर भी कई संतों ने कही है और ये मेन स्टोरी को प्रभावित नहीं करती, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कई अलग अलग रामायणों में मिलती होगी। तो वो स्टोरी ऐसी आती है कि हनुमान जी जब समुद्र पार करके आ रहे थे, लंका दहन करके स्पेशली, तो उस टाइम पर इतनी गर्मी थी, पूरी लंका जलाई थी, तो हनुमान जी बहुत स्वेट कर रहे थे। तो जब समुद्र में गए तो ऐसा कहते कि हनुमान जी के पसीने की बूंद वहाँ गिरी और वो एक मछली ने ली। तो मछली वो गर्भवती हो गई और उस मछली को रावण के ही स्टेप ब्रदर अहिरावण के यहाँ लाया गया। फिर जब वो मछली के पेट में से बच्चा निकला और वो बच्चे को उसने बच्चे की तरह पाला, उसका नाम मकरध्वज रखा और उसको ड्यूटी दी कि तू यहाँ हमारी पूरी पाताल लोक की रक्षा करेगा। और जब हनुमान जी अहिरावण के वध के लिए गए, उस टाइम पर उसने ये रिवील की बात और हनुमान जी और मकरध्वज की फाइट भी हुई। अच्छा। हाँ, उस समय युद्ध भी हुआ। बोले ये बात दूसरी है कि ठीक है, ये तो इंसिडेंटल बात है, सिद्ध पुरुष का तो सब कुछ सिद्ध होता है। अब आजकल तर्कवादी लोग बताएंगे कि भाई पसीने से कैसे शुरू होता है, कैसे कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, कैसे कोई क्या हो सकता है। तो कई बार इन सब चीज़ों के पीछे पोइटिक एक अप्रोच होती है। ये एक चीज़ रिप्रेजेंट रिजेंबल करती है एज सच। अब वो कहते हैं अगर स्वेटिंग से कोई प्रेग्नेंट हो सकता है तो लो हमारे स्वेट से करके दिखाओ। तो बोले हनुमान जी के स्वेट से होता है, तुम जिस दिन हनुमान जी हो जाओगे उस दिन हो जाएगा ये भी। पहले आप हनुमान तो होकर के दिखाओ, जो कि पिछले 500 साल से ब्रह्मचारी है। यहाँ 15 दिन तो कंट्रोल नहीं होता किसी पे। इसलिए लेफ्ट राइट चीज़ें करना लोगों को आसान रहता है। तो मैंने खुद अपने आप क्लियर कर दी बात कि हो सकता है लोग यहाँ पूछने लगे कि भाई पसीने से कैसे मकरध्वज पैदा हो गया, तो हनुमान जी के हो सकता है भाई, है ना। ये अभी तो ये मैन ही पूरा नहीं हो पाया, मैन होगा, फिर ही मैन होगा, फिर हनुमान होगा, तब की बात करेंगे। इसलिए ये स्टोरी आती है।